आज कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बजट में घोषित उपायों जैसे कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र नवोदित उद्यमियों को शामिल करने की अवधि बढ़ाने से देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार ने बुधवार को कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक करने का प्रस्ताव किया। बजट भाषण में यह भी कहा गया कि अगर स्टार्टअप की शेयरधारिता में परिवर्तन होने पर कैरी फॉरवर्ड लॉस को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। उपरोक्त जानकारी आज की गोष्ठी के मुख्य वक्ता सीए गोविंद माहेश्वरी ने बजट के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा कर दी। गोष्ठी का सभापतित्व करते हुए प्रत्यक्ष कर अध्ययन समिति के सभापति सीए दीप कुमार मिश्र ने कहा कि उन्होंने ये भी बताया कि धारा 54 और 54F के तहत आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती केवल 10 करोड़ रुपए तक ही उपलब्ध होगी। 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी होने वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा होने पर उसमें होने वाली आय पर कर मुक्त नहीं होगी। इन अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नई लघु बचत योजना का ऐलान किया गया। इसमें 2 लाख रुपए तक महिलाएं और लड़कियां पैसा जमा कर सकेंगी। इस पर 7.5% ब्याज निश्चित किया गया। इसमें आंशिक रूप से निकालने का भी विकल्प होगा। गोष्ठी की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट शिवा मंगल जौहरी व संचालन महामंत्री सीए राजगुप्ता तथा धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्वश्री अजय अग्रवाल, हरजीत सिंह लांबा, शरद शेखर श्रीवास्तव, आरसी चतुर्वेदी, आयन गैंगवार, संजय गुप्ता, शिवम, ओम गुप्ता, विकास गुप्ता, आशीष जौहरी, अजय गोयल, अरविंद सिंह व सुरेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। और ये जो अग्निवीर है जो ATCCH है, सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम में भी इसकी छूट मिलेगी। मैं दोबारा एक बार समाप्त कर, मैं किब्बा प्रेसिडेंट संजौली हूँ और हमारे दीप कुमार मिश्रा जी चेयरमैन है स्पेशल की मीटिंग के। तो उन्होंने हमारे गोविंद माहेश्वरी जी जो टैक्स गुरु के रूप में जाने जाते हैं और ब्रिलियंट स्पीकर हैं, और हमारे राज गुप्ता जी हैं, हमारे प्रदीप द्विवेदी जी हैं वाइस प्रेसिडेंट जी, हमारे अवनीश कुमार मिश्रा जी हैं। इन लोगों ने बड़ा प्रयास करके गोविंद जी को बुलाया और एक सेक्शन के ऊपर बजट में जो भी निर्मला सीतारमण जी ने जो किया है, जो विजन है हमारे मोदी जी का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वित्त मंत्रालय को दिया सब समझा गया। तो जो भी अमेंडमेंट हुए, चाहे वो GST के हो, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे सीनियर सिटीजन के हो, चाहे वो लेडीज़ के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, रेलवे का हो, हर चीज़ को जो नया अमेंडमेंट किया गया है वो 7 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। लेकिन एक दिक्कत ये हो गई है कि सारी जो छूट मिलती थी हम लोगों को वो सारी एबॉलिश कर दी गई। जो पुराने रिजीम में था उसमें तो काफ़ी छूट मिलती थी, 5 लाख रुपए को 12.5 लाख दे दीजिए, अब 7 लाख रुपए को जीरो है, लेकिन इसके बाद टैक्सेबल है। तो इन सब चीज़ों को सेक्शन में देखते हुए हमारे गोविंद जी माहेश्वरी जी ने एक विस्तार से रूप से हमारे इनकम टैक्स के बार एसोसिएशन के सारे मेंबरों को सब कुछ बताया है, जो उनके आगे जो उनके सेसी हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो इसका लाभ है वो सबको मिले। बाकी आप बजट बहुत छोटा आया था, जहाँ पे टैक्स के बड़े कम प्रावधानों के बारे में बात किया गया था बजट में। लेकिन जब हम बजट को ढंग से पढ़ें, हम लोगों ने जब पढ़ा तो करीब 120 सेक्शन ऐसे थे इनकम टैक्स में जहाँ पे बदलाव हुआ है। अगर हम एक शब्द में आसान भाषा में बोलें तो ये बजट MSME के लिए आया है। अभी तक ये बोला जाता था कि ये सरकार कोट पैंट वालों की है, तो इस बार सरकार ने बजट में जो MSME है, हमारे जो लघु और मध्यम इकाई हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रावधान में छूट दी गई है। उसमें जैसे 1 साल के लिए मतलब बहुत सारी छूटें जो अभी यहाँ पे डिस्कस की, उसमें बहुत लंबी फहरिस्त है। एक वो जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम की बात अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने की। अभी तक क्या था कि केवल 10% से कम लोग ऐसे थे जो न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे थे, और सरकार की मंशा है कि हम रिटर्न फाइल करें न्यू टैक्स रिजीम में। तो आने वाले समय में अभी भी हमारा ये मानना है कि 100% लोग नए टैक्स रिजीम में नहीं जाएंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं नई टैक्स रिजीम ज़्यादा फायदेमंद होगी। और ये हम इस फोरम का ये मानना है, हम लोगों ने विचार किया कि आने वाले समय में ये ओल्ड टैक्स रिजीम एकदम खत्म हो जाएगी, नई टैक्स रिजीम ही रहेगी इंडिया में।